घेतो ना. सन 2013-14च्या अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यावर चर्चा हो, नाव बरोबर आहे, मी घेतो. व मतदानवर सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, विधी व न्याय, मराठी भाषा विभाग याच्यावर मी माझा पाठिंबा व माझा मत मांडण्यासाठी आपल्या समोर आपल्या अनुमतीने उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, हो सर, हम लोग नहीं चलत. मुंबई के आमदार है अध्यक्ष महोदय, और जैसा कि मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई महानगर पालिका जिसका तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का बजट है, इससे पहले सम्मान्य मंत्री भास्कर जाधव ने मेरे बोलने पे एक सीआईडी का इंक्वायरी लगाया था. बार बार मांग करने के बाद भी वो सीआईडी इंक्वायरी का मुंबई महानगर पालिका के रोड का क्या हुआ, भास्कर जाधव साहब ने आज तक इस सदन को बताया नहीं है कि उस इंक्वायरी का निष्कर्ष क्या है, उस इंक्वायरी का जवाब क्या आया है. अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई महानगर पालिका पूरे दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्ट कॉर्पोरेशन है. वहां पर बैठी शिवसेना बीजेपी की जो हुकूमत चलती है वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के अंदर वहां पे हुकूमत चलाती है. आज मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों के अंदर बच्चा किस हालत में बैठता है कि कभी छत गिर जाएगी, उसका सर टूट जाएगा, उसके बारे में पता नहीं है. अस्पताल के अंदर दवाई नहीं है. कचरे उठाने के लिए अभी अबू हाशिम साहब ने इतना बड़ा भाषण किया है, कचरा उठाने के लिए कभी जीरो गार्बेज होगा ये सपना कोई बता नहीं सकता है. उनके रोडों की हालत, आज फिर से मैंने कुछ दिन पहले देखा है कि जो रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वही ब्लैक लिस्ट कंपनी, उन्हीं को रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है. तो मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और भास्कर यादव जी से दरख्वास्त रहेगी कि मुंबई महानगर पालिका के ऊपर एक चौकसी बिठाई जाए कि पिछले 10 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने करप्शन वहां पे हुए हैं, उसकी एक रिपोर्ट इस सदन के अंदर आपको पटल पे रखनी चाहिए कि वो रोड हो, स्कूल के अंदर हो या जो भी हो, वो बात इस हाउस को पता चलनी चाहिए, पूरी महाराष्ट्र की जनता को पता चलनी चाहिए कि पिछले 10 साल में वहां पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है. अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट से जेएनआरयूएम के तहत पैसा आता है. अध्यक्ष महोदय, पैसा किधर खर्चा होता है किसी आमदार को नहीं पता है. आज वहां पर जेएनआरयूएम के अंदर जो काम होता है उसका वहां पर कोई बोर्ड नहीं है. लोगों को ऐसा ही महसूस होता है कि मुंबई महानगर पालिका का पैसा खर्च हो रहा है. मेरी आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह दरख्वास्त रहेगी कि जो जेएनआरयूएम का पैसा आता है उसके लिए एक नोडल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना चाहिए और उसकी माहिती लोगों को मिलना चाहिए कि यह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ पैसा है और इसका काम मुंबई के इंटरेस्ट के अंदर हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, यूडी का मसला है, नगर विकास की बात है. अध्यक्ष महोदय, हमारी गवर्नमेंट जो है 99 के बाद लगातार जो मुंबई में आम रहने वाला आदमी है, जो छोटे छोटे घरों में रहता है, जो सही में असली मुंबईकर है, जिसने मुंबई के अंदर अपनी एक छोटी सी 80 फुट की और 100 फुट की खोली से अपने जीवन की शुरुआत की है, उन लोगों के लिए हमारे गवर्नमेंट ने उनके हित में बहुत सारे फैसले लिए. जो लोग 100 फुट के 120 फुट के घर में रहते थे, 180 फुट को लाया गया, 225 फुट को लाया गया, अब 300 फुट का अलग स्कीमों के अंदर उसके अंदर होता है. अध्यक्ष महोदय, 33-9 जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट का जो स्कीम लाया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छी स्कीम मुंबई के खास ध्यान में रखते उनको लाया गया. उसके अंदर कुछ तो बहुत अच्छे लोग हैं, एसबीयूटी का हमारे इलाके में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास एक कंसर्न नहीं है. मैं इस सदन के अंदर नाम लेकर कहना चाहूंगा कि मयंक गांधी जैसा आदमी जिसके पास एक कंसर्न नहीं है, एक टेनेंट का उसके पास कंसर्न है, जबकि कानून ये बताता है कि 70% अगर उसके पास कंसर्न होगा तो ही वो अप्रोच कर सकता है. अगर उसके पास लैंडलॉर्ड का 100% कंसर्न होगा तो ही वो अप्रोच कर सकता है. मगर उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर सुबोध कुमार ने एक कंसर्न होने के बगैर उसको एलओआई देने की बात की थी. अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर चौकसी लगानी बहुत जरूरी है. कौन से ऐसे हालात में रीडेवलपमेंट ऑफ मुंबई को कंसर्न एलओआई देने की बात हुई थी. अध्यक्ष महोदय, आज टेनेंटों का हित जो है हमारे गवर्नमेंट का सर्वप्रथम लक्ष्य है. आज 70% कंसर्न तो टेनेंट दे देते, 80% टेनेंट जो है कंसर्न दे देते, मगर लैंडलॉर्ड का 100% कंसर्न उसके अंदर मिलना नामुमकिन है. अध्यक्ष महोदय, 33(9) के अंदर ये एक चेंज बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर 70% से ज्यादा कंसर्न टेनेंट देता है और 80% से ज्यादा लैंडलॉर्ड कंसर्न देता है तो गवर्नमेंट को उस प्रोजेक्ट के अंदर अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट को लेकर के उसके अंदर मान्यता देनी चाहिए. क्योंकि जिंदगी में कभी 100% कंसर्न मिलेगा नहीं और प्रोजेक्ट होगा नहीं तो इतने बड़े बड़े क्लस्टर रीडेवलपमेंट के प्रोग्राम मुंबई के अंदर रुक जाएंगे. अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जब तक
मुंबई के अंदर अर्बन रिन्यूअल स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये मुंबई का विकास का, मुंबई का डेवलपमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे पास मुंबई के अंदर जो हमारे मतदार संघ है, जैसे मधु चौहान का हो गया, हमारा हो गया, कोलाबा का हो गया, सचिन अय्यर का, यहाँ पर बहुत पुरानी इमारतें हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इस सदन के अंदर ये गवर्नर पिछले साल आश्वासन दिया था कि ए, बी और सी सेस कैटेगरी की जो बिल्डिंग है उसको मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि 1969 की जितनी पहले की बिल्डिंग है, ए कैटेगरी सेस, बी कैटेगरी सेस और सी कैटेगरी सेस, उनको मर्ज कर एक कर दिया जाएगा और उसका रीडेवलपमेंट 33(7) के अंदर हो सकता है। आज 1 साल से ज्यादा हो जाने के बाद में अध्यक्ष महोदय आज तक ब्यूरोक्रेसी ने उसका जो है गैजेट, उसका GR निकला नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज कब तक उन बिल्डिंगों के अंदर, जो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, उसके अंदर लोगों को रहना चाहिए? तो मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जो वादा उन्होंने सदन के अंदर किया था, उस वादे को जो है ब्यूरोक्रेसी से बोल के उसको GR निकाल के इंप्लीमेंट कराए कि ए, बी और सी कैटेगरी की जो सेस बिल्डिंग है उसको मर्ज करके 1969 के सब बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट का काम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार मुंबई के आमदारों से मीटिंग की, मुंबई की समस्याओं के ऊपर बात की, हमने अपनी बातें उनके सामने रखी। अध्यक्ष महोदय, जब DCR में जब चेंज लाया गया, खास करके 33(7) के अंदर, हमारा उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको माना है, मगर कुछ बातें ऐसी रह गई है जिसके वजह से एक आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी चीज मैंने पहले भी मुख्यमंत्री जी को बताया था, उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर कुंटे साहब को बोला भी था कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि इसको किस तरह से हल करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में ये नहीं आता है, क्या आम आदमी या गरीब आदमी को मुंबई में रहने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को एक मोटरसाइकिल खरीदने का हक नहीं है? क्या एक आम आदमी को एक नानो गाड़ी खरीदने का हक नहीं है? 33(7) में रीडेवलपमेंट में करने के बाद में 300 फुट के 8 मकानों के ऊपर एक पार्किंग अलाउड होगी। अध्यक्ष महोदय, 300 फुट के 8 मकान अगर बनेंगे तो डेवलपर सिर्फ एक कार पास करवा सकता है, वो 7 घरों को पार्किंग मिल नहीं सकती है। क्या अध्यक्ष महोदय, 7 घर में रहने वाले 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद सकते, एक सेकंड हैंड गाड़ी? ये कैसा कानून है? ये पूरे वर्ल्ड में मुझको नहीं लगता है कहीं पे ऐसा कानून होगा। पुलिस कहती है कि रास्ते पर गाड़ी नहीं खड़े रखने का, DCR में लिखा होगा कि पार्किंग बनाने का नहीं, तो आदमी गाड़ी किधर खड़े रखेगा? अध्यक्ष महोदय, वो एक चेंज करना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री ने लिया कि 35% फंजीबल फ्री ऑफ ऐसा रीडेवलपमेंट के टेनेंट को दिया जाएगा। बड़ा अच्छा निर्णय है। 300 फुट का उनको एरिया का गवर्नमेंट की तरफ से हक है उनको, और प्लस 105 फुट जो है उनको फंजीबल फ्री FSI मिलेगा, जिसको डेवलपर को प्रीमियम भी नहीं भरना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अब ये आने की वजह से जो लो राइज की जो हाइट है 24 मीटर की, उसके अंदर बिल्डिंग बैठ नहीं पाती है, तो जो लो राइज 24 मीटर है, मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन है कि लो राइज की हाइट को बढ़ा के 24 मीटर से 30 मीटर कर देना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बाबा सिद्दीकी जी ने बताया कि पूरे वर्ल्ड को घुमाया उन्होंने, साउथ अफ्रीका भी हमको ले गए, दुबई भी ले गए हमको, ऑस्ट्रेलिया भी ले गए। अध्यक्ष महोदय, हम बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं मुंबई का, और 70 मीटर के ऊपर हाइट में हाई राइज में जाना पड़ेगा। अगर 70 मीटर हाई राइज 22 माले की बिल्डिंग, अध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से ये चीज चल रहा है कि जो हाई राइज को है 70 मीटर से 120 मीटर तक का ले जाना चाहिए, और वो डिसीजन भी काफी सालों से पेंडिंग है। तो मेरी 120 मीटर, 70 मीटर से उसको 120 मीटर तक ले जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हाई राइज कमेटी ने एक अड़ंगा ये लगा दिया कि जो डॉपलर जो लगने वाले हैं, अभी तक लगे नहीं शायद, उसकी परमिशन हाई राइज कमेटी ने लिख दिया है कि आप जाके, अगर 70 मीटर के ऊपर आपकी बिल्डिंग है तो आप जाके उसकी परमिशन लेके आइए, वरना आप बिल्डिंग को बना नहीं सकते हो। अध्यक्ष महोदय, डॉपलर के लिए कोई भी चीज यहां से अगर एक डेवलपर लिखकर भेजता है कि आप हमको NOC दीजिए, वो कहते हैं हम आपको NOC दे नहीं सकते, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास ऐसा प्रोविजन नहीं। एक बिल्डिंग 100 मीटर की बनी हुई है, आज अगर कोई नया आदमी जाता है 71 माले की बिल्डिंग, 71 मीटर की बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो 100 मीटर को परमिशन है, 71 मीटर को परमिशन है। अध्यक्ष महोदय, ये डॉपलर का जो परमिशन है 10 किलोमीटर के रेडियस में उसका परमिशन लगता है, और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो कहती है कि हमारे पास इसके लिए कोई भी चीज नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को बहुत जल्द खत्म करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर PMGP में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि जो
मुंबई के अंदर 66 बिल्डिंग है जो पीएमजीपी के स्वर्गवासी राजीव गांधी ने 100 करोड़ रुपया दिया था, उससे उन बिल्डिंगों को बनाया गया था। अध्यक्ष महोदय, 66 बिल्डिंग मुंबई के अंदर है, जिसमें 22 बिल्डिंग मेरे मतदार संघ में आती है। उमरखाड़ी डोंगरी के ऊपर प्लॉट 1 एकड़ के ऊपर का है, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा धोरणात्मक निर्णय लिया है कि उसको रिडेवलपमेंट 33(9) में किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 22 बिल्डिंग ऐसी है जो 33(9) में रिडेवलप नहीं हो सकती है, जिसको 33(7) में रिडेवलप करना पड़ेगा। वो 1969 के बाद की बिल्डिंग है। आज उस बिल्डिंगों के स्लैब गिरते, उसके अंदर आदमी लोग दब के मर जाते। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से 33(9) के अंदर पीएमजीपी को बिल्डिंग को लिया गया है, उसी तरह से 33(7) के अंदर भी पीएमजीपी को बिल्डिंग को लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बाबा सिद्दीकी ने बहुत एक बड़े अच्छा मुद्दा उठाया था, जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे के अंदर जो 500 मीटर से 1000 मीटर करना है वो बहुत जरूरी है, और 500 फीट से जो 1000 फीट करना है वो बहुत जरूरी इशू है, वो हो जाना बहुत जरूरी है। और जो टैक्स जो लगाया गया है अध्यक्ष महोदय, इसको कम करना होगा, वरना मुंबई के अंदर आम आदमी रह नहीं सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात आपके सामने रखी है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान खींच के अपनी बात को खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था कि बिल्डिंग की हाइट रोड की विड्थ से होगी। आज हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस बस अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर रहा हूं, उस मुद्दे को दिल्ली ले जाकर के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से मिलकर इस बात को लेकर आए कि ये लागू नहीं होगा, पर आज तक उसका कोई सर्कुलर नहीं है, उसका कोई जीआर नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि जल्द से जल्द उसका जीआर निकाल दे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।